बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि कॉलेज में पहला दिन कैसा रहता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे इस पे बात ही कर लिया जाए कि क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या कॉलेज में आप पहला बार जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं तो क्या आपको महसूस होता है। और बहुत सारे लोग के मन में उत्सुकता रहता है कि फर्स्ट डे क्लास में क्या रहेगा, कितने लोग घबराए रहते हैं। तो सारा इस वीडियो में मैं आपका स्टोरी बताऊंगा और आशा करते हैं कि आपको उससे कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नामांकन करवा लिए हैं, उसके बाद आ गए हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप जो एडमिन ब्लॉक होता है वहाँ पे आप जाइए। आपका जो 10-12 मार्कशीट जो भी रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी जो कुछ रहता है आपको उसका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। 4-5-6 मतलब काफ़ी मात्रा में करा लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ता है अलग अलग जगह पे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि एक फॉर्म मिलता है, उसको फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद जब जमा हो जाता है तो आपको एक रिसीविंग जैसा कुछ मिलता है साइन करके। उसके बाद फिर आप आ जाइए। अगर बहुत सारे लोग कॉलेज में रहते हैं, बहुत सारे लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो आप वहीं से आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ रहेंगे, कहाँ आपको अलॉट किया जाएगा। वहाँ से आप पूछ लीजिए, आपको आएगा। फिर यहाँ पे आके जहाँ पे आपको बताया जाएगा वहाँ पे जाके बात कीजिए। उसके बाद आप अगर फर्स्ट दिन कॉलेज जाते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा, फिर फॉर्म भरा जाएगा, कुछ कुछ जो होता है। उसके बाद फिर आपके फॉर्म भरने के बाद फिर आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसके बाद फिर आपका उससे मांगा जाएगा। उसके बाद फिर आपका रोल नंबर आपको दिया जाएगा और आपका अटेंडेंस मतलब बनने लगेगा, लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद फिर जब आप फर्स्ट डे, उसके बाद आप क्लास जा सकते हैं। उसके बाद जब आप क्लास में एंटर करेंगे तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, घबराते हैं, मतलब कैसा माहौल होता है, बहुत सारे इधर उधर के बच्चे रहते हैं। देखिए वैसा कोई डरने उड़ने का बात नहीं है क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं ना वो भी आप ही की तरह रहते हैं फर्स्ट डे के दिन, और भी वो भी आसपास के ही रहते हैं। बहुत सारे लोग आसपास के रहते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह के रहते हैं। तो उसमें कोई बात नहीं। जैसे आपने 10-12 कंप्लीट करने के बाद आप भी जा रहे हैं तो वो भी जितने भी बच्चे रहते हैं ना, एक प्रकार से वो भी नए ही रहते हैं, तो उसमें कोई संकोच करने की बात नहीं होती है। हाँ, कुछ कुछ होते हैं जो समझ सकते हैं क्या क्या नौटंकी करते हैं, तो वो तो आपको सब जगह देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए टीचर या फिर कोई आते हैं तो हाँ, हो सकता है कि आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाए या फिर हाल कुछ नाम पूछा जाता है, और बाकी नॉर्मल कुछ नहीं होता है। उसके बाद आपका पढ़ाई स्टार्ट होने लगता है। धीरे 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 आपका जो पेशेंस रहता है अंदर का और बाकी जो सोचते रहते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि क्या क्या होता है। उसमें ज़्यादा सोचिए मत। और देखिए क्लास में आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और उसके बाद क्लास में आपका जैसे कॉलेज में है तो आपका मेंटर होता है, हेड मेंटर होता है, टीचर्स रहते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होता है। तो आप आराम से मतलब किसी से पूछेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि हेल्प नहीं मिलेगा। हाँ, और बाकी कुछ तो ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं। बाकी यही सब रहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहला दिन क्लास में क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आराम से आप अपना सब करवा लीजिए। जो जो मैंने आपको बताया है वो तो एक प्रक्रिया होता है। उसके बाद जब आप एंटर करते हैं क्लासरूम में तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो भी नए ही रहते हैं आप ही की तरह, क्योंकि हर लोग 10-12 के बाद ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नामांकन करते हैं, उसके बाद पढ़ने आते हैं। तो उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। और समझ गए होंगे कि आप पहला दिन क्या एक्सपीरियंस होता है। अगर बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत होगा तो आप अपने फैकल्टी मेंबर या फिर किसी से हेल्प ले सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आप उनसे मतलब पूछेंगे, चाहे मांगेंगे, तो धीरे धीरे आपका फिर दोस्त सब बन जाता है धीरे धीरे। ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जान पहचान बढ़ने लगता है, उसके बाद फिर माहौल बनने लगता है। समझ में आया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर धीरे धीरे आपका भी मन लगने लगेगा। फिर वो पूछने के बात ही नहीं आएगा कि फर्स्ट डे क्या क्या होता है। चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा, और कुछ प्रश्न होता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।